Good afternoon students, class 8 social studies, history lesson 1, how, when and where. Students, today we will complete this lesson. So here we go. How we do administration, यानी कि हम जो है प्रशासन कैसे जानते हैं. ब्रिटिश रूल चेंज्ड अ लॉट इन इंडिया, यानी कि ब्रिटिशर्स के रूल ने, ब्रिटिशर्स की जो शासन था उसने बहुत ज़्यादा जो है चेंज कर दिया था इंडिया में. इनफैक्ट मैनी ऑफ द मेजर चेंजेस इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैड बिगन बिफोर द म्यूटिनी, यानी कि बहुत ज़्यादा चेंज हुआ था ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में भी ब्रिटिशर्स के टाइम. ऑल द चेंजेस वर सिक्योर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड, जितने भी चेंजेस थे वो सिक्योर्ड करके रखे गए थे, यानी कि संभाल के रखे गए थे इन अ फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड के फॉर्म में. These records were written by the British officials to keep the track of their work and change done in India. ये रिकॉर्ड जो है किसने लिखे थे? ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स जो होते थे, यानी कि ब्रिटिशर्स जो अधिकारी होते थे, उन लोगों ने ये रिकॉर्ड रखे थे, लिखे भी थे और संभाल के रखे भी थे उन्होंने. ठीक है. और ऐसा क्यों किया था उन्होंने? टू कीप द ट्रैक ऑफ देयर वर्क एंड चेंज डन इन इंडिया, ताकि वो जो है निगाह रख सकें कि उन्होंने जो है क्या काम करा था या फिर क्या चेंजेस करे थे इंडिया में. ठीक है. द ब्रिटिश फेल्ट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी प्रिजर्व. ब्रिटिशर्स को लगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और लेटर्स जो है उनको जो है प्रिजर्व किया जाना चाहिए, यानी कि सेफली रखा जाना चाहिए. स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्चीव्स एंड म्यूजियम वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए गए इन रिकॉर्ड्स को जो है बचा के रखने के लिए, जैसे कि कुछ आर्चीव या फिर जो है कुछ म्यूजियम्स जो है उनका कंस्ट्रक्शन हुआ ताकि ये रिकॉर्ड्स जो है आसानी से संभाले जा सकें. सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. अब क्या क्या सोर्सेज इंफॉर्मेशन के? ब्रिटिश केप्ट द रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग दे डिड, यानी कि ब्रिटिशर्स जो क्या करते थे, सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखते थे जो भी वो करते थे. दीज रिकॉर्ड्स वर केप्ट इन द रूम्स कॉल्ड रिकॉर्ड रूम्स, और ये रिकॉर्ड जो है जिस रूम में वो लोग ये रिकॉर्ड रखते थे उसको कहा जाता था रिकॉर्ड रूम्स. द रिकॉर्ड वर क्रिएटेड विद द गोल टू प्रिजर्व द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ द रिकॉर्ड एज मच एज पॉसिबल टू क्लैरिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ द रिकॉर्ड. यानी कि ये रिकॉर्ड जो है बनाने का गोल क्या था? इसके पीछे ये गोल था कि ओरिजिनल जो रिकॉर्ड है उनको जो है संभाल के रखा जा सके. ईच सीरीज ऑफ रिकॉर्ड वाज असाइंड अ लेटर फ्रॉम ए टू जेड एंड सर्टेन सीरीज आल्सो हैव डिस्क्रिप्टिव सब क्लासेस. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, लेटर्स, मीमोस, सर्वेज, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ऑटोबायोग्राफीज, रिपोर्ट्स, experiences of travelers, novels and poems are some important sources of information of the British rule and atrocities. यानी कि ये चीज़ें जो हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, लेटर्स, रिपोर्ट्स, ठीक है, न्यूज़पेपर्स, ये सब चीज़ें जो है जो इंफॉर्मेशन जो है उनको प्रोवाइड करती है, ये सब इन्होंने जो है बता के रखा था ब्रिटिशर्स ने. फिर द ब्रिटिश बिल्ड स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक, यानी कि ब्रिटिश ने जो है कुछ विशेष स्थान, यानी कि कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस जैसे कि म्यूजियम या फिर आर्चीव, यानी कि अभिलेख या फिर जो है संग्रहालय, टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाए थे ताकि वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को जो है प्रिजर्व कर सके, बचा के रख सके. फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन द ब्रिटिश कैरिड आउट अ नंबर ऑफ सर्वेज इन द 19th सेंचुरी, यानी कि फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि प्रभावी शासन के लिए, अच्छा अपना जो है रूल चलाने के लिए उन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे जो है सर्वेज करे. ठीक है. 19th सेंचुरी के अंदर, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, by the end of the 19th century census all the Indian provinces were being carried out every 10 years, यानी कि एंड ऑफ 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जितने भी सेंसस थे, जितनी भी जनगणना थी इंडियन प्रोविंसेस की जो है वो निकाली जाती थी, अब हर 10 साल में जो है वो निकाली जाने लगी. ठीक है. दिस हेल्प टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन रिलीजियस, कास्ट एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. इसकी वजह से क्या हुआ, रिलीजन, कास्ट और ऑक्यूपेशन जो था, मतलब किस तरह की जो है लोग जो है जॉब करते थे, क्या उनका रिलीजन था, क्या कास्ट थी, क्या धर्म था उनका, ये सब जो है अब इससे जो है पता लगाया जाना लग गया. दिस सर्वे हैड हेल्प हिस्टोरियंस टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न इंडिया. इस सर्वे से क्या हुआ, हिस्टोरियंस को, यानी कि इतिहासकार को जो है आसानी हो गई टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न इंडिया के बारे में, ताकि वो जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें मॉडर्न इंडिया के बारे में. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो और दिस लेसन इज इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड, यानी कि इम्पोर्टेंस क्या थी ऑफिशियल रिकॉर्ड की. द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सर्व एज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड, यानी कि जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के, यानी कि ब्रिटिश प्रशासन के, उसने सर्व किया, यानी कि अपन को हेल्प करी एज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हैं हिस्ट्री के, इस पीरियड के. द ब्रिटिश रूल बिलीव दैट एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन शुड बी क्लियरली रिटन अप.
यानी कि ब्रिटिश जो है ऐसा मानते थे कि जितने भी इन्वेस्टिगेशन जो है अपन ने की है, जितने भी डिसीजन जो उन्होंने किए हैं, पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई है, ठीक है, वो जो है क्लियरली लिखी जानी चाहिए और हैंस उसको जो है प्रिजर्व किया जाना चाहिए केयरफुली, ठीक है, किसमें, म्यूजियम्स में, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेसन स्टूडेंट्स, थैंक यू। With this, this lesson is completed. Thank you.